Hello, my dear friend. I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं जो एक आर्टिकल को मैं वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। जो इंग्लिश वर्ड हैं उनको हिंदी में कैसे सेंटेंस बने हुए हैं, इसमें कैसे टेंस यूज हुए हैं, ताकि आप अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकें। Because I have implemented such type of strategy on myself, that's why I am able to speak in front of you. And this is the very foolproof method by which means a person can learn English, how he can speak English and how he can write English. That is totally practice done by the me, and you can also imitate or replicate me. Of course, in the starting you would face some issue to remember the words, and for that I have already uploaded a video regarding how you can remember vocabulary words and with the help of the tricks। जैसे कि आपके आसपास जो चीज़ें रखी रहती हैं उनसे ही आप वर्ड को याद रखोगे, न्यूमोनिक्स ट्रिक्स बोलते हैं उसको। और उसके लिए मैंने लगभग 250 वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के जो वीडियो बनाए उनमें ट्रिक नहीं मिलेगी, बाद में आपको ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप लंबे समय तक आप उसको टाइम तक याद रख सकते हो। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मान लो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंस का इसी पोर्शन से आंसर राइटिंग बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सोशल इशू में आता है, जीएस पेपर 1, 2, 3 ये जो 4 होते हैं इनमें ये आपका एडिटोरियल पार्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बोला राइटर कि नोट टेकिंग साइड्स, मतलब नोट नहीं, टेकिंग ले रहा है, साइड्स किसी की साइड नहीं ले रहा, मतलब यूनिलेटरली, मतलब एक तो एक तरफा यूनिलेटरली या बायस्डनेस होती है, किसी एक तरफ झुकाव होता है, ये किसी की साइड नहीं ले रहा। इंडिया माइट हैव टू एंगेज मोर डीपली विद द यूक्रेन। सॉरी, वी हैव टू डिस्कस दिस एडिटोरियल केयर इन्फॉर्म्ड बाय डाटा। तो इसमें केयर इन्फॉर्म्ड बाय डाटा, जो केयर है इन्फॉर्म की गई है डाटा के द्वारा। वन सेकेंड, केयर इन्फॉर्म बाय डाटा, इसमें है कि जो केयर करना होता है किसी की, इन्फॉर्म जो बताना, बाय डाटा डाटा के द्वारा, जो भी आपके पास डाटा है उसके लिए। इंडिया मस्ट परस्यू होता है कि पीछा करना किसी का। आपने बोला आई एम इन द परसुएशन ऑफ योर सेल्फ, मैं आपका पीछे में कर रहा हूँ, उसमें हूँ। या परस्यूट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन होता है किसी, मान लो कोई डिवास्टेशन आ गया, किसी की लाइफ गड़बड़ होगी तो उसको दोबारा से रिहेबिलिट करना, उसका भला करना, कुछ लगा लो, उसको नॉर्मल लाइफ में लाना। ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय द पैंडमिक, ऑर्फन मतलब जो अनाथ हो गए हैं पैंडमिक के द्वारा, जो महामारी आई थी कोविड-19, उसकी वजह से कोई जो बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनमें क्या है, परस्यू करना है, तो रिहेबिलिटेशन करना है, ऐसी स्कीम लेके आनी है। नंबर्स कैन ऑफन बी हसल्ड, हसल का मतलब होता है कि देखो आपने सुना होगा कि बी ए हसलर, बहुत बार बोलते हैं कि हसलर बनो, तो अपने आप को आगे दिखाने वाले योद्धा बनो, कुछ भी लगा लो। तो हसल है किसी को जोर ज़बरदस्ती से धक्का देना। तो नंबर कैन बी ऑफन हसल टू टेल मैनी टेल्स, हसल मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। नंबर कैन ऑफन प्राई ऑब्वियसली हसल टू टेल मैनी टेल्स, कुछ नई स्टोरियाँ बताने के लिए नंबरों को हसल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बट इट इज़ द स्टोरी, यह एक स्टोरी है दैट इज़ पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ायर टू डू व्हाट इज़ मोरली राइट दैट सेट्स द कोर्स फॉर मीनिंगफुल एक्शन। मतलब ये एक स्टोरी उठाई गई है जो पिक्ड ऑन, मतलब स्टोरी उठाई गई है दैट सेट्स, वो सेट करती है द कोर्स ऑफ मीनिंगफुल एक्शन। तो मीनिंगफुल एक्शन जिसका अर्थ हो उस एक्शन को उठाने की बताती है स्टोरी। द रिसेंट लेंसेंट एस्टिमेट्स, लेंसेंट एक रिपोर्ट जारी की है लेंसेंट ने, उसकी रिपोर्ट में बताया गया कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फन, जो कोविड-19 से एसोसिएटेड है, मतलब हुए हैं, जो ऑर्फन अनाथ हुए हैं, विच पुट द नंबर एट ओवर 19 लाख चिल्ड्रन ऑर्फन एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19। तो लेंसेट जो रिपोर्ट बता रही है कि 19 लाख बच्चे हैं ऑर्फन हो गए हैं पेंडेमिक के से। आगे है कि हैज़ रेज इंडिया हैकल्स, हैकल्स होता है मुसीबत,
हैकल्स, तो हैकल्स बोलते हैं मुसीबतों को। तो इन्होंने इंडिया की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, 19 लाख बच्चे हो गए हैं ऑर्फन। द लैंसेट स्टडी जनरेट नंबर बेस्ड ऑन मॉडलिंग, तो जो लैंसेट स्टडी की जनरेट की उन्होंने नंबर मॉडलिंग, एक मॉडल बेस पे किए हैं, मतलब थोरोली नहीं किया, जस्ट एक मॉडल बेस पे किया। द लैंसेट स्टडी जनरेटेड नंबर बेस्ड ऑन द मॉडलिंग, देयरफॉर होता है मतलब इसी कारण से। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कैसे होता है। आप मान लो ऐसे बोलोगे मुझे कि आप फास्ट दौड़ लेते हो या आप स्पीकिंग कर लेते हो, मान लो आप फास्ट दौड़ लेते हो क्योंकि यू आर हैविंग स्टेमिना, तो अब उसके लिए यू कैन रन फास्ट, लाइक यू आर हैविंग स्टेमिना, ऐसे बोलोगे यू आर हैविंग स्टेमिना, आपके पास स्टेमिना है, देयरफॉर यू कैन रन फास्ट। तो इसी कारण से तुम फास्ट दौड़ रहे हो, तो इसलिए देयरफॉर का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आऊगा, आगे आने वाले टाइम में आप अपने कन्वर्सेशन में जरूर यूज करोगे। मान लो किसी चीज़ के कारण से, ऐसे मतलब होता है देयरफॉर ओनली एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट किया, आइडिया लगाया इसने, नो बट एंड नॉट एक्चुअल नंबर्स आर अवेलेबल, एक्चुअल्स नंबर हैं जो अवेलेबल नहीं है ग्लोबली, मतलब विश्व में। इट इज़ एस्टिमेट किया गया, सेकेंड फॉर्म में पास्ट में एस्टिमेट किया गया दैट 52 लाख चिल्ड्रन हैड बीन, तो आपका एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो गई, हैड बीन, तो ये हैड बीन रेंडर्ड होता है किसी को किसी अवस्था में लाके छोड़ देना। मान लो किसी कारण से कोई अवस्था में चला गया, किसी में भी एक रेंडर का मतलब होता है सर्विस प्रदान करना। मान लो किसी का कार्य होना, जैसे आप कहीं गए हैं, एग्जाम्पल लो, आप कहीं पे गए हैं, आप बोलोगे कि यार आपने मुझे तो इस सिचुएशन में लाइक डाल दिया है, या कोई भी है तो उसको बोलेंगे यू हैव रेंडर्ड मी इनटू सच टाइप ऑफ सिचुएशन। या फिर मान लो कोई सर्विस दे रहा है, द गवर्नमेंट इज़ रेंडरिंग वेरी गुड सर्विस, गवर्नमेंट अच्छी सर्विस प्रदान कर रही है, उसका मतलब रेंडर होता है। या किसी चीज़ के कारणवश से आप किसी अवस्था में हो जाए तो उसको भी रेंडर्ड करते हैं, यू रेंडर्ड मी इन टिपिकल सिचुएशन, आप तुमने मुझे इस डाल दिया है। ऑर्फन बाय द पैंडेमिक, द स्टडी इन इट्स ओरिजिनल पीरियड, जो स्टडी है जिसकी ओरिजिनल पीरियड कितना था, मार्च 1 से 2020 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक वाज रिवाइज किया गया विद अपडेट्स बेस्ड ऑन दी एक्सेस मोर्टेलिटी होता है आदमी मर चुके हैं, मतलब एक्सेस मोर्टेलिटी होगी, एंड फर्टिलिटी जैसे फर्टिलिटी होता है मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता। डाटा यूज टू मॉडल इंक्रीज इन द एस्टिमेट्स ऑफ द कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फन बिटवीन May 1 and October 31st 2031। तो ये बोल रहे हैं कि डाटा अपडेट हुआ, इंक्रीज हुआ एस्टिमेट में, और जो कि है कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फन बिटवीन 1 मई से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक फॉर 21 कंट्री, 21 कंट्रियों का डाटा लेकर आई है लैंसेट, ऐसे हैं, ये टाइम पीरियड दे दिया, इसमें आपने कैलकुलेट किया। ऑर्फन वाज डिफाइंड, ऑर्फन किसको डिफाइन किया गया है, एज द डेथ ऑफ द वन ऑफ द बोथ पेरेंट्स, दो माता पिता में से किसी एक की डेथ होगी तो उसको ऑर्फन बताया गया है। और द डेथ ऑफ वन और बोथ कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स, जो या जिनकी कस्टडी में बच्चे थे ग्रैंड पेरेंट्स की में, तो उनमें से एक गुजर गया तो उसको भी ऑर्फन बोला गया है। 21 कंट्रियों की स्टडी की है, टाइम पीरियड उन्होंने अपग्रेड कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा मोर्टेलिटी को और फर्टिलिटी को इंक्लूड कर लिया। ये बात है कि एंड ऑफ द डेथ ऑफ द वन ऑफ द कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स, द ऑथर ने क्लेम किया दैट फाइंडिंग शोड दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाय कोविड-19 हैड ऑलमोस्ट डबल इन दिस 6 मंथ, जो कोविड-19 से डेथ हुई हैं 6 महीने में डबल हो गई हैं, एंड डबल इन एज कम्पेयर विद द डाटा आफ्टर फर्स्ट 14 मंथ ऑफ द पेंडेमिक, पहले जो 14 मंथ थे उनसे डबल हो गए हैं 6 महीने में, आगे आने वाले जो 6 महीने थे। इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली टू एस्टिमेट ऑफ द 19 लाख, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है कि 19 लाख को, ये हमारा डाटा नहीं है। टर्मिनेटिंग एज सोफेस्टिकेटेड ट्रिकरी इंटेंडेड, सोफेस्टिकेटेड होता है मतलब कोई भी बिल्कुल नाजुक काम किया हुआ, सोफेस्टिकेटेड ट्रिकरी जो छोटा माइनूस, मान लो बोलते हैं ना मिनूस्कल, छोटा छोटा नुआंस बोलते हैं, तो सोफेस्टिकेटेड ट्रिकरी, ट्रिक लगाई, इसमें कोई अच्छी बुन के, इंटेंडेड जिसका उद्देश्य था टू क्रिएट ए पैनिक अमंग सिटीजन, जो सिटीजन हैं उनमें पैनिक लाने के लिए। एज पर डाटा कलेक्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट के लिए
एंड कलेक्टेड एज पर ऑन दी बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल है उस पर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग द कोविड-19 इंडिया वाज दी फार लोअर देन एट 1.53 लाख। तो 19 लाख तो बोल रहे हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड ट्रिकरी इंटेंडेड, मतलब इसका कोई उद्देश्य था, इसलिए डाटा मैनिपुलेट किया गया है या मतलब हसल्ड किया गया है। तो हसल्ड वही बढ़ाना, किसी चीज़ को पुश करना। एंड 1.53 जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ऑफिस आता है, तो ये है कि चाइल्ड राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स एंड द बाल स्वराज पोर्टल, इन्होंने बताया कि 1.53 लाख है। वाइल द स्टडी डज इंक्लूड, डज है तो मतलब आपका ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वाइल द स्टडी डज इंक्लूड रिवाइज एस्टिमेट ऑफ ऑल द नेशन, जब स्टडी करते हैं रिवाइज एस्टिमेट of all the nation, the message that is seeks to convey in the absolute urgency with which government must incorporate child care into any COVID-19 management। तो बोल रहे हैं कि स्टडी जो इंक्लूड है रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द ऑल द नेशन है, रीन के रिवाइज किए हुए, मतलब एक चीज़ को दोबारा से करने के लिए। द मैसेज दैट इट सीक्स टू कन्वे, या क्या मांगते, सिक्स होता है मांगना, द मैसेज, ये मैसेज है दैट इट सीक्स टू कन्वे, कन्वे होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना, फैलाना। तो ये क्या कन्वे करना चाहता है मैसेज, द मैसेज दैट इट सीक्स टू कन्वे इज द एब्सोल्यूट अर्जेंसी विद विच गवर्नमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट चाइल्ड केयर इनटू द कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोग्राम। कोविड-19 का जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, चाइल्ड केयर को उसमें इंक्लूड करना है इस रिपोर्ट का। ये मतलब सीख ये मांग रहे हैं, ये कन्वे मैसेज करने के लिए, ये इसका मोटो है, मतलब दैट सीक्स टू कन्वे। तो ऐसे बोलोगे, कोई भी आप बोलो सीक्स टू कन्वे, अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, दिस रिपोर्ट सीक्स टू कन्वे मैसेज, ऐसे ही। आगे है कि द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली, प्रो किसी की चीज़ें आगे लग जाए तो एडवांस फॉर्म हो जाती है, जैसे प्रो बॉडी बिल्डर है, प्रो रेसलर है, या प्रो गेमर है, ऐसे ही। तो प्रोएक्टिव, एक्टिव से भी ज़्यादा प्रोएक्टिव ड्रा, द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली ड्रा सच चिल्ड्रन इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर टू सेव देम फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज। तो एडवर्स जो कंडीशन होती हैं उनसे उनको बचाने के लिए प्रोएक्टिव रहना चाहिए। ऐसा कोई अम्ब्रेला मतलब ये लगाओ, ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए कि उनको सेव करना चाहिए बच्चों को। जैसे पावर्टी, ये बच्चे क्या क्या झेल रहे हैं, पावर्टी है, वायलेंस एंड डेस्टिट्यूशन, गरीबी है, वायलेंस को झेल रहे हैं, किसी के हिंसा को, एंड डेस्टिट्यूशन है जो मतलब निराशा लगा लो, गरीबी से रिलेटेड निराशावादी हो गए। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उनके पास लैक है, कमी है, एक्सेस है तो एजुकेशन का और हेल्थ केयर का। इंडियन गवर्नमेंट टू इट्स क्रेडिट, जो इंडियन गवर्नमेंट है टू इट्स क्रेडिट अनाउंस ए ग्रांड प्लान ऑफ सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू द ऑर्फन बाय द कोविड-19। इसमें बोले कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट टू इट्स क्रेडिट, तो वो जो अपना क्रेडिट बोलते हैं ना कि ये बात का क्रेडिट ले रहा है, ऐसे ही है, तो किसी चीज़ का श्रेय लेना। The Indian government to its credit announced a grand plan of support for children forced into the orphan by the COVID-19। तो इंडिया गवर्नमेंट ने तो एक जो है क्या है क्रेडिट ले लिया उस चीज़ का, अनाउंस ए ग्रैंड प्लान, एक बहुत बड़ा प्लान बना दिया, सपोर्ट टू फॉर द चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू द ऑर्फन बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। मैनी स्टेट्स अनाउंस रिहेबिलिटेशन प्लान, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ले लिया, तो मैनी स्टेट्स भी प्लान कर रहे हैं, प्लान कर दिया, अनाउंस कर दिया उन्होंने भी रिहेबिलिटेशन प्लान, किसी चीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना, मतलब जो बिल्कुल वो हो गया है। इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर एडोप्शन, जैसे बच्चों को एडोप्ट किया जाता है, एडोप्शन का। फोस्टर केयर, फोस्टर होता है इंक्रीज करना, फोस्टर केयर बढ़ाना, किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना, किसी को फोस्टर, यू वांट टू फोस्टर योर करियर दैट्स व्हाई यू हैव केम हियर, तुम अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो तभी यहाँ आए हो। तो इसका फोस्टर का मीनिंग ऐसे होता है, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आगे क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सम एडमिटेडली मतलब होता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, इस स्वीकार ये है बात, ये कि मानते हैं इस बात को, ऐसे बोलते हैं ना, मानते हैं एडमिटेडली दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सम एडमिटेडली मोर प्रोग्रेसिव देन अदर, ये प्रोग्रेसिव है एजुकेशन हेल्थ में, बट द मोमेंटम होता है कि मान लो आगे बढ़ने का धक्का, द मोमेंटम वाज सर्टेनली बिल्ट अप इन द कंट्री, इट इज़ द टाइम टू अपडेट स्टेटस ऑफ, ये टाइम आ गया है अपडेट करने का स्टेटस ऑफ सच प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ केसेस वेयर इंटरवेंशन हैज़ अकर्ड। इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप किसी चीज़ में, मान लो बोलते हैं ना, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हो, डू नॉट इंटरवेन इन बिटवीन, आप बोलोगे कि कोई आपके काम में टांगे डाल रहा है तो ऐसे बोलोगे इसको, डू नॉट इंटरवेन, बीच में हस्तक्षेप मत करो। तो हैज़ अकर्ड ये है कि भाई
अक्कड़ होता है होना किसी चीज़ का। तो नंबर ऑफ केसेस में वेयर इंटरवेंशन हैज अक्कड़ हो चुका है, एंड वेयर इट इज़ पेंडिंग, या जहाँ पेंडिंग है, मस्ट बी पुट आउट इन द पब्लिक रियलम। पुट आउट होता है मतलब किसी चीज़ को, जैसे रिजल्ट आता ना या कोई भी है, तो पुट आउट किसी चीज़ को रखना, तो मस्ट बी पुट आउट, इसको चीज़ को रखना चाहिए पब्लिक रियलम। रियलम मतलब उनके सामने लेके आना चाहिए, रियलम। वेल बिगन, जैसे बहुत अच्छे से शुरुआत की गई थी, बिगन का सेकेंड फॉर्म बिगन। वेल बिगन इन द हाफ डन, जो हाफ तो हो गया है, स्टार्ट किया था वो आधा तो हो गया है, हाफ डन आधा काम हो गया। बट द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट एक्सपेंड एफर्ट्स, सेंटर और स्टेट को एक्सपेंड होता है फैलाना, उनके एफर्ट्स को, जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स होता है प्रयास, तो उनको बढ़ाना चाहिए। द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू अलाउ इंटरवेंशन फॉर द चिल्ड्रन टू बी इन्फॉर्म। गवर्नमेंट वुड, देखो वुड डू, वुड का ऐसे मैंने बताया विल का सेकंड फॉर्म होता है, तो गवर्नमेंट वुड डू वेल टू अलाउ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन टू बी इन्फॉर्म्ड एज ए होल लाइफ केयर पैराडिम। तो ये है कि गवर्नमेंट करेगी, विल, या इसका हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, विल का सेकंड फॉर्म में भी या फ्यूचर में भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाने के लिए। द गवर्नमेंट वुड, यू आर नॉट श्योर दैट गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा करेगी, टू अलाउ इंटरवेंशन, जो हस्तक्षेप को अलाउ करेगी, फॉर चिल्ड्रन टू बी इन्फॉर्म्ड, तो इन्फॉर्म करेगी बाय ए होल लाइफ केयर पैराडिम। तो ये एक इनिशिएटिव लगा लो, होल लाइफ केयर पैराडिम। पैराडिम होता है कि एक शिफ्ट, मतलब एक उस एरिया में, उस आप जगह पे, मतलब पैराडिम शिफ्ट, बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज। केयर पैराडिम दिखाएगी। द फ्रेश डाटा, मतलब पैराडिग्म ये लगाओ, छोटा प्रोटोटाइप भी होता है किसी चीज़ का, मान लो उसका ही सेम कॉपी, कोई बड़ी चीज़ है उसका छोटी कॉपी, मान लो बड़ा ट्रैक्टर है तो उसका छोटा ट्रैक्टर आपके पास रहेगा, तो उसको भी पैराडिग्म बोलते हैं, उदाहरण लगा लो। एंड फ्रेश डाटा फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली इन ए पेंडेमिक दैट इज नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग। तो क्या है, फ्रेश डाटा आना चाहिए टाइम टू टाइम, टाइम बेस पे टाइम टू टाइम आते रहना चाहिए, स्पेशली इन पेंडेमिक दैट इज नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग। जो पेंडेमिक रैपिडली होता है, फास्ट से इवोल्व होता है, ग्रो करना, जो फास्ट से ग्रो नहीं हो रही उसमें टाइम टू टाइम डाटा आना चाहिए। बट बाय ऑल अकाउंट्स, हर तरह से, ऑल अकाउंट्स मतलब हर तरीके से, इज नाउ वेयर नेवर एंडिंग, तो हर तरीके से, नाउ वेयर नियर एंडिंग, ये मतलब नज़दीक है ख़त्म होने के, तो हर तरह से जैसे जैसे डाटा आना चाहिए, ये सिचुएशन अपनानी चाहिए। फ्रेश एक पैराडिम, होल लाइफ पैराडिम, केयर पैराडिम बनाना चाहिए केयर करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, जितने भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग आए, टेंस आए, कैसे आप कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं, जितने भी, अब मान लो मैं आपको जो वर्ड दूंगा उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके फ्यूचर रेफरेंस के बोलने के काम आएंगे, और यही आपके माइंड में स्टिक रहेंगे। यू वुड नॉट ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट होता है मतलब भूलना। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ अपने, जैसे मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ या कुछ भी बता रहा हूँ, उसको मन में ज़रूर दोहराइए। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, पब्लिक में है कहीं पे, तो डो नॉट वरी, एंड यू हैव टू चैंट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। बस अपने माइंड में चैंट करने हैं, जपने हैं, तभी आपको चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। हसल होता है कि किसी को धक्का देना, हसल, लाइक टू पुश मूव समबडी इन ए वे दैट इज़ नॉट जेंटल, बहुत ज़ोर से धक्का देना, हसल करना, ऐसे कहते हैं। डू नॉट मेक हसल, किसी को धक्का मत दो, या क्या, हसलर उसको बोलते हैं जो लाइफ में आगे जाने वाला वॉरियर होता है, वह हसलर, ऑलवेज बी ए हसलर। तो इसके दो यूज़ हो गए, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लैंसेट। लैंसेट देखो, वहाँ तो एक लैंसेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट लैंसेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसे एक चाकू होता है जिसकी दोनों तरफ धार होती है, टू एज सर्जिकल नाइफ और ब्लेड विद ए शार्प पॉइंट। तो समझ आ गया, दो धार का चाकू, लैंसेट। हैकल, हैकल होता है मुसीबतें लाइफ में, तो ये क्या है, ए लॉन्ग नैरो फेदर ऑन द नेक ऑफ द सैडल ऑफ डोमेस्टिक कोक और अदर बर्ड। यही तो, जैसे हैकल उसको भी बताते हैं कि जैसे मुर्गे के ऊपर जो बाल रहते हैं कलगी टाइप में, वो उसको भी बोलते हैं। बट हैकल्स क्या होती हैं, लाइफ की मुसीबतें भी होती हैं, इसका कई तरह यूज़ होता है हैकल का। दूसरा यूज़ मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कंघी करते हैं, जो कंघी करने की, टेक ईच सेक्शन सेपरेटली, द स्टूडेंट्स शुड लाइटली हैकल द एग्जाम एंड्स। तो एक कंघी को भी बोलते हैं हैकल, या हैकल मुसीबतें भी, मुश्किलें भी होता है। तो देखो हैकल के कितने यूज़ हैं, आपको HACKL याद रखना है। मछली का चारा भी बोलते हैं, या जो कंघी करते हैं सजने संवरने के लिए, हैकल।
देयरफॉर मैंने बताया कि आपको किसी कारण का, जैसे नो एग्जांपल देखो, द न्यू ट्रेन्स हैव मोर पावरफुल, जो नई ट्रेन है पावरफुल है, इंजन्स पावरफुल इंजन है, एंड आर देयरफॉर फास्टर, पावरफुल इंजन की वजह से वो इसलिए फास्टर है। सोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल नाजुक चीज़ें जो बिल्कुल ही मतलब जटिल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल आराम से बनाई हुई हैं। रेंडर होता है कि सी वॉज रेंडरिंग स्पीचलेस बाई अटैक, तो उसको सिचुएशन में डाल दिया गया, किसी चीज़ का कारण होना, सी वॉज रेंडर्ड, मतलब उसको उस स्थिति में रख दिया गया स्पीचलेस बाय दी अटैक। मान लो उस पर अटैक हुआ, वो स्पीचलेस हो गई, सी वॉज रेंडर्ड मतलब उसको रख दिया गया है। और ऐसे जो मान लो सेंटेंस आएंगे ना, उसमें आप देखना कि एडजेक्टिव फॉर्म होती है जैसे, नहीं तो अगर मान लो आप टेंस के रूल के हिसाब से जाओगे तो वाज वर आएगा, तो आपको आईएनजी लगानी है, बट नहीं, अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं सी वाज रेंडर्ड, मतलब कोई काम हो नहीं रहा बट वो सिचुएशन में ऑटोमेटिकली चली गई, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। सी वाज रेंडर्ड स्पीचलेस बाय द अटैक। आगे क्या है, द टू रेंडर समबडी, सर्विस देना भी होता है इसका मतलब, टू रेंडर समबडी ए सर्विस और सम सर्विस टू समबडी, रेंडर होता है सर्विस प्रदान करना। डेस्टिट्यूशन जो निराश है, निराशता, इंटरवेंशन हस्तक्षेप होता है। पैराडिम शिफ्ट, जैसे कि बोला गया है कि टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न ऑफ समथिंग, नमूना लगा लो, आदर्श प्रतिमान, पैराडिम शिफ्ट बोलते हैं ना, स्ट्रेटजी में उसने पैराडिम शिफ्ट किया, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हैं बट कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताइए मुझे, पता चले कि आप लाइक कर रहे हैं नहीं लाइक कर रहे। और वीडियो को लाइक करो, मतलब लाइक जरूर करके जाइए, जिससे पता चलेगा कि आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो, बाय।